एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलेंगे, मतलब एवरेज 36 सेकंड्स पर क्वेश्चन। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली 36 सेकंड्स हर क्वेश्चन को देने हैं? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शनल टाइमिंग को कैसे टैकल करना है और मॉक टेस्ट में कैसे प्रैक्टिस करनी है कि आप 30 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर पाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और रीजनिंग में परेशान हो चुके हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1, 30 मिनट्स को कैसे डिवाइड करें। आपको रीजनिंग में 3 राउंड्स फॉलो करने हैं। राउंड 1, फर्स्ट 12 मिनट्स। पहले 12 मिनट्स में आपका टारगेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 इजी क्वेश्चंस का। इस राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस उठाओ जिनका अप्रोच आपको इमीडिएटली समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म और मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इजी होते हैं। अगर क्वेश्चन देखते ही अप्रोच समझ आ गई देन सॉल्व इट। लेकिन अगर 20 से 25 सेकंड में आपको अप्रोच समझ नहीं आ रही है तो उस क्वेश्चन को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पर 2 से 3 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है कि उसी टाइम में आप 3 से 4 इजी क्वेश्चंस कर लो। पार्ट 2, नेक्स्ट 10 मिनट्स। अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट्स बचे हैं जिसमें आप 10 मिनट्स मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। यहाँ आपको क्वेश्चन को लगभग 30 से 45 सेकंड का टाइम देना है। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है या मल्टीपल स्टेप्स हैं तो आप खुद डिसाइड करो कि क्या उस क्वेश्चन को इतने टाइम में सॉल्व करना वर्थ इट है। मतलब जितना टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है क्या वो उतने मार्क्स भी आपको दे रहा है। अगर जवाब हाँ है देन सॉल्व इट, बट अगर जवाब ना है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। 30 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चंस करना इज अ बिग टास्क। द टास्क इज टास्किंग। हाँ, मैक्सिमम स्कोर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन को स्किप करना ही बेटर होता है। पार्ट 3, लास्ट 8 मिनट्स। अब मान लो फर्स्ट राउंड में आपके 20 से 25 क्वेश्चंस और सेकेंड राउंड में 15 से 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसमें भी आपको पहले वो क्वेश्चंस उठाने हैं जो डुएबल हैं, कम टाइम में, कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में रैंडमली गेस मत करना, बिकॉज आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो थोड़ा ध्यान से। आपका टारगेट होना चाहिए हाई अटेम्प्ट्स प्लस हाई एक्यूरेसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शनल टाइमिंग को एग्जाम से पहले कैसे ट्रेन करें। देखिए, जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको बताई है उसे आपको हर मॉक में फॉलो करना है और मॉक देने के बाद आपको सिर्फ स्कोर नहीं देखना बल्कि एक सिंपल सी एनालिसिस शीट बनानी है जिसमें आपको 4 चीजें लिखनी है। पहली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, सेकंड, करेक्ट आंसर्स, थर्ड, रॉन्ग आंसर्स और फोर्थ में आपको वो टॉपिक्स लिखने हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर इन टॉपिक्स की आपको सेपरेट प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर। 4 से 5 दिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लीजिए, आपका मॉक स्कोर जरूर इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट 20 डेज आप डेली फुल मॉक टेस्ट ना देकर सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, क्योंकि डेली फुल मॉक टेस्ट लगाने में आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। 2 घंटे का मॉक टेस्ट, उसके बाद एनालिसिस में भी लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। इससे बेटर है कि आप ऑल्टरनेट डेज पे फुल मॉक टेस्ट दीजिए और डेली बेसिस पर सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कंपलसरी है। आप देखिए कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। कैलकुलेशन स्लो थी तो कैलकुलेशन की अलग से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज कैलकुलेशन फास्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा है तो उसी टाइप के 30 से 40 क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस कीजिए। Now let's quickly revise the complete strategy. First 12 minutes, easy questions around 20 to 25. Next 10 minutes, moderate questions around 15 to 18. And last 6 to 8 minutes, remaining questions, marked questions और 1 से 1.5 मिनट रिव्यू के लिए ज़रूर बचाइए। And remember, don't chase for 50 attempts, chase maximum correct answers instead. आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय द वे, आपका करंट मॉक स्कोर कितना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग, ऑल द बेस्ट।